जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का मंथ क्या क्या खास चीजें लेकर आया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के मंथ में अगर मैं करियर की बात करूं तो ये मंथ आपको मिले जुले परिणाम देगा। इस महीने आपके दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति होने से आपके करियर के मामले में आपका समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप सार्वजनिक या सरकारी नौकरी में हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग्स में वृद्धि होगी। कुछ लोगों को तो विदेश में नौकरी का मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, उन्हें अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि आशंका है कि आप अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इस महीने करियर बदलने पर विचार कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक योजना बनाएं, ये बहुत जरूरी है। ऐसा करने से पहले उस क्षेत्र में से जो भी उसका एक्सपर्ट है आप वो जान लीजिए। काम के क्षेत्र के बारे में सब कुछ जाने और हर चीज जानने के बाद ही आप चीजों को आगे मूव करिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने कर लिया, वो चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर जनवरी के महीने में अगर आप कुछ नया करने का विचार बना रहे हैं तो इस विषय में पहले अच्छे से आप जानकारी एकत्रित करिए, इकट्ठा करिए। उसके बाद ही किसी भी चीज का फैसला लीजिए, तभी चीजें आपके लिए सही रहेंगी। इस महीने 12वें भाव में केतु स्थित होगा और इसी भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही होगी, जिसके चलते आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको फिजूल खर्चे करने से बचना चाहिए। अपनी इस आदत पर, इस हैबिट पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। धन खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर खर्च करें। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। यदि आप इस महीने कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो इसका परिणाम अनुकूल रहने वाला है। आपको आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको आवश्यक खर्चों से बचना होगा, वरना आगे के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पैसे खर्च करने के लिए एक अच्छा बजट बनाएं और उसी के आधार पर आप पैसों को खर्च करिए। इससे आप अनावश्यक खर्च करने से बच सकेंगे। प्लानिंग करके खर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसे को किस तरह से बचाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके लिए आप एक प्लानिंग करके चीजें को करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको न केवल पैसे बचाने हैं इस महीने, बल्कि आपको खर्चों पे भी बहुत फोकस करना है। वो तभी होगा, पैसे तभी बचेंगे जब खर्चों पे फोकस रहेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्त और परिवारजनों की सलाह भी ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सलाह मशवरा करके काम कर सकते हैं। आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो सेहत के लिहाज से ये महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, लेकिन छठे भाव में राहु स्थित है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका ये भी है कि मौसम के बदलते आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, चेस्ट में थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन योगा करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें तो ये चीजें भी आपकी दूर रहेंगी। आपको थोड़ा सा चोट लगने के भी आसार दिख रहे हैं। हैवी वर्कआउट करने से बचिए भी। अगर लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है इस मंथ में। इसके अलावा अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करिए, तला भुना अवॉइड करिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। 1 महीने नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस महीने सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सलाह दी जाती है आप लोगों को कि आप लोग स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही ना बरतें, समय समय पर अपनी दवाइयां लेते रहें। कुल मिलाकर ये महीना आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जनवरी के जो फर्स्ट वीक रहेगा
उसमें, क्योंकि शनि देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके पहले भाव में, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। हालांकि आप अपनी समझदारी से इन मुद्दों को हल तो कर लेंगे, लेकिन अपने पार्टनर के बेहद करीब रहना बहुत ज़रूरी है। जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बस महीने के पहले भाग में ही आपको सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। उसके बाद धीरे-धीरे सब ठीक होने लगेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाइएगा मत। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को इम्प्रूव करेंगे तो चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। आपको मैं सलाह दूँगी कि जीवन साथी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर आपको लग रहा है उनकी गलती भी है, थोड़े टाइम रुक जाइए, फिर समझाइए, हर काम को साथ में करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है। सलाह-मशवरा एक-दूसरे का लेकर काम करें तो अच्छा है। एक-दूसरे की छोटी-छोटी ख्वाहिशों का ख़्याल रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बेहतर होगा कि फालतू अननेसेसरी इधर-उधर की चर्चा मत करिए, क्योंकि ये आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। किसी और की वजह से आपकी लड़ाई हो सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप किसी दूसरे की बात को मत करिए, सिर्फ अपनी चीज़ों, अपने बारे में डिस्कशन करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करेंगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़ा होने से बचेंगे। साथ ही में आप अपने लाइफ पार्टनर को अगर गिफ्ट देंगे, उनका मन खुश हो जाएगा उससे, और रिलेशन में भी आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो रही है। आपकी पारिवारिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इस महीने आपका पारिवारिक जीवन बेहद ही शानदार रहने वाला है। पारिवारिक इन द सेंस, कुल मिला के सबके साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि देखिए आपके चौथे भाव में चौथे भाव का गोचर कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बस ध्यान देना है वो ये कि लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए, आसपास के लोगों की बातों को सुन लीजिए, लेकिन बहुत सीरियस मत लीजिए। सीरियस लेंगे तो उनकी वजह से इश्यूज हो जाएंगे। जो बच्चे स्कूलिंग में हैं या एजुकेशन में हैं, तो आप लोगों को इस मन ध्यान देना है कि देखिए, ये एक वो इम्पोर्टेंट समय है कि अगर ये आपके हाथ से निकल गया ना, तो आगे शायद ये समय आपको पलट के नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मेहनत नहीं करी थी, इस मंथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में आप रियलाइज करेंगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने गलत किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों को शादी करनी है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं, जिन लोगों को शादी करनी है, तो आप लोगों के लिए भी समय मैं कहूँगी अनुकूल है, लेकिन 20 तारीख के बाद चीज़ें आप लोगों के लिए सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी और को लेकर बातचीत मत करिए। और जिन लोगों का बिजनेस है, आप लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उत्तम इसलिए कहूंगी, जो पहले से आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, उसको अच्छे से करिए तो उत्तम है। लेकिन जो पहले कर रहे हैं आपने वो भी प्रॉपरली नहीं किया, और नए नए और अपने साथ आप क्लाइंट्स जोड़ रहे हैं, नया नया और काम ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो नए आप काम लेकर आए हैं वो भी खराब होंगे और पुराने वाले भी नहीं होंगे। तो आपका जो अब तक आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस बना के रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब मैं आपकी उपाय की बात करूं तो उपाय के तौर पर आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय के तौर पे आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना करने से आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो रही है, आपके आसपास के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ये जनवरी का मंथ आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन नीम के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू करिए। जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप नीम के वृक्ष पे तांबे के लोटे में जल लेकर, स्टील के लोटे का यूज नहीं करना है, नीम के पेड़ पे आप जल चढ़ाना शुरू करिए। ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होगा और आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन आप मीठे का प्रसाद मंदिर में बांटे। मंदिर में जो मंदिर के अंदर लोग खड़े हैं उनको बांटे। मंदिर से बाहर आकर घर आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, उनको प्रसाद नहीं देना है। आप मंदिर में ही खड़े रह के प्रसाद बांटिए और थोड़ा सा अपने ले जाइए, बाकी मंदिर में ही छोड़कर आ जाइए।
तो मंदिर से बाहर निकलकर आपको अपने प्रसाद को नहीं बांटना है, तो हर मंगलवार अगर आप मंदिर में खड़े रहकर प्रसाद बांटेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिए। और भी राशिफल लेकर आऊँगी आपकी राशि के लिए। जिन लोगों की राशि अभी तक नहीं आई है और वो सोच रहे हैं कि उनका राशिफल नहीं आया है, इस वीडियो के नेक्स्ट में आप ही की राशि है। जय माता दी।